तो अब एग्ज़ाम ख़त्म होने में मात्र 2 मिनट शेष रहे हैं और बच्चे इसी गेट से बाहर निकलेंगे और यहाँ पर जैसे कि विद्यालय गेट खोला जा रहा है, सिर्फ 2 मिनट बाकी है। 2 मिनट के अंदर बच्चे जो है उनके चेहरे ही बता देंगे कि पेपर अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है। तो बच्चों, जैसा कि आज हमारा माहौल शुरू हो चुका है, सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुका है और बच्चे की यहाँ की खचाखच भीड़ बढ़ने वाली है। वैसे भीड़ यहाँ पर शुरू हो चुकी है, बच्चे आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर अभिभावक भी दिख रहे हैं, हमारे जेडी सर भी पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, आपको जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा। और यहाँ पर बच्चों के अंदर कुछ खुशी का माहौल भी है, थोड़ा बहुत उनके मन में भय भी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभिभावक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सब के सब यहाँ पर अपने रोल नंबर देखने के लिए लालायित हो रहे हैं और चेक करना चाह रहे हैं कि उनके बच्चे का आखिर कौन सी सीट पर जो है नंबर आया है। रोल नंबर यहाँ पर बच्चे चेक कर पा रहे हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर सारे रोल नंबर लिख रखे हैं 30 तारीख का। और यहाँ पर ये हम खड़े हैं पोखरण टाउन के हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने और यहाँ पर अभिभावक जो है सब जो है देख रहे हैं कि किस प्रकार से उनके बच्चे का कौन सी सीट वगैरह उनको मिली है। और यहाँ पर सबके चेहरे पर खुशी का माहौल भी है कि आज तो, और साथ ही साथ थोड़ा सा झिझक जो है बच्चों में रहती है, लेकिन ये झिझक जो है हम कैसे दूर कर सकते हैं, और इसका एक ही तरीका है कि बच्चों की तैयारी के साथ। तो बच्चों, क्या आपने ऑलराउंडर बीएसएस का नाम सुना है? हाँ, बिल्कुल सुना है। चलिए, तो ऑलराउंडर बीएसएस जो है आज आपके साथ में एग्ज़ाम तक पहुंच चुका है और एग्ज़ाम से पहले भी आपकी खूब तैयारी करवाई है ऑनलाइन यूट्यूब पर। तो क्या नाम है आपका, नाम जान सकते हैं? युवराज। युवराज, तो कैसी तैयारी है आपकी? अच्छी तैयारी। बिल्कुल, इनकी बातों में कॉन्फिडेंस है कि अच्छी, वरना बच्चे यूं डरे हुए सक पकाए हुए लगते हैं कि वाकई में मतलब क्या होगा कैसा होगा। लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छी तीनों सेक्शन कर लिए होंगे, मानसिक योग्यता, गणित और भाषा। क्या आपके तीनों तैयार हैं? हाँ जी, बिल्कुल। और OMR सीट को मैं आपसे कहूँगा कि बिल्कुल अच्छे से बढ़ना है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी है। उसमें अगर मिस्टेक हो जाती है, थोड़ी सी दिक्कत रहती है, तो घबराना मत। और हमने सारे वीडियो में आपको बताया था कि OMR सीट कैसे बढ़नी है, वीडियो की तैयारी कैसे करनी है। और मैं अभिभावक से जानना चाहूँगा कि आपका क्या विचार है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस एग्ज़ाम के बारे में? बच्चे बहुत उत्साहित है और इनका मतलब गुड लक। अच्छा, गुड लक आप इनको देना चाहते हो। देखिए, गुड लक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम हिंदी में आशीर्वाद कहना चाहते हैं। तो बच्चों के साथ आशीर्वाद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप में से कोई अभिभावक अपना जो विचार बताना चाहेंगे? आपके क्या कहना है कि कैसी तैयारी आपके बच्चों की? ठीक है, तैयारी बहुत अच्छी बढ़िया है। अच्छा है। और नवोदय के बारे में आपको किसने बताया था कि परीक्षा वगैरह रहती है? बिल्कुल, 1 मिनट। हाँ जी सर। ये मतलब जो नवोदय का एग्जाम है, जी। ये एक जिले की मतलब क्रीम छंट के वहाँ जाएगी। बिल्कुल ठीक है ना बिल्कुल। सर? हाँ। क्योंकि अगर हम माने जी सर, तो हर विद्यालय 80 विद्यालय तो कम से कम एक जिले में होते ही है, और हर 80 विद्यालयों में जो टॉपर स्टूडेंट है वो सेलेक्ट करता है नवोदय। सेलेक्ट करा। पूरे जिले में ऐसा एक ही विद्यालय नवोदय विद्यालय, और वहाँ की जो पढ़ाई है मतलब पूरे जिले की जो क्रीम छंट के इस परीक्षा के माध्यम से वहाँ जाएगी और वहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो उस पदों पे पहुँचते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हर गरीब का सहारा है नवोदय, और नवोदय इनका भाग्य विधाता है। वहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ मिलती है नवोदय में कि प्राइवेट स्कूल इतनी नाम मात्र की फीस में दे ही नहीं सकती। तो उसमें ऑलराउंडर बीएसएस अपनी पूरी कोशिश करता है कि जो बच्चा गांव ढाणी में रहता है, जहां पर अभिभावक जो है, टीचर जो है नहीं रख सकते, तो उनको नाम मात्र की फीस में हम सिलेबस देते हैं ऐप के द्वारा और यूट्यूब पर पढ़ाई भी करवाते हैं। तो आज आपको बता दें कि इस परीक्षा खत्म होने के बाद में 1:30 बजे के बाद में 2 बजे हमारा जो चैनल है ऑलराउंडर बीएसएस, उसके ऊपर इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो उसको भी आप जाकर चेक कर सकते हो और अपना रिजल्ट पता कर सकते हो कि आपके बच्चे कितने मार्क्स है, कितने मार्क्स नहीं है। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे लिए? नवोदय के बारे में यही जानकारी है और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को उत्साहित करने के लिए आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों के साथ तो हम लगातार जुड़े हुए हैं और हमारी ये सिर्फ मतलब हमारा काम नहीं है, एक तरह से हमारे साथ समाज सेवा भी है, क्योंकि इसमें समाज के बच्चे अगर नवोदय में पहुंच पाते हैं तो बिल्कुल इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। जिस प्रकार से बच्चों की जो बोर्ड परीक्षाएं होती है, इन्होंने अभी 5वीं की बोर्ड परीक्षाएं अभी इनकी हो रही है, चल रही है, उसके साथ साथ जो ये नवोदय की परीक्षा है, इसमें ये OMR सीट भरने का इनका मतलब पहला मौका है। तो इनको एक तरह से ये मतलब अनुभव होगा, ठीक है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो प्रतियोगी परीक्षाएं वगैरह सारी जो मतलब परीक्षाएं हैं वो OMR सीट के माध्यम से होती है। बिल्कुल, लेकिन मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि अगर पहली बार भर रहे हैं तो हमारे चैनल के अंदर किस प्रकार से OMR सीट भरी जाती है, उसकी सारी तैयारी करवाई जाती है। वो भी बच्चों को अगली बार अगर परीक्षा करवाने आए तो ज़रूर दिखाइएगा। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, क्या नाम बेटा? मुमताज महल। अच्छा, कहाँ से? पुनियाना। आपकी कैसी तैयारी है? हमारी बहुत अच्छी तैयारी। हमने भी ऑलराउंडर बीएसएस पर आपके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी किया है। क्या बात है, कब से देख रहे हो? लगभग 12 महीने हो गए या अभी से? नहीं। अच्छा, सबसे बढ़िया विषय कौन सा आपका तैयार है?
मानसिक योग्यता है, गणित है या फिर हिंदी है? हिंदी है, अंग्रेजी, कौन सा विषय है आपका? हिंदी। हमारे वो है अच्छा अरिथमेटिक। अच्छा अच्छा मैथमेटिक्स हाँ, में इंग्लिश मीडियम mathematics। स्टूडेंट है। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर आओ छोटे, इधर आओ। चलो, तो ये देख रहे हो आजकल की बच्चियां है ना शेरनियां हो चुकी हैं। शेरनियां हो लड़के चुकी भाग रहे हैं, लड़कियां बोलेंगे हम आकर बोलेंगे। ये है आज का भारत, और जो कि बालिकाएं जो है तगड़ी होकर आगे आ रही है और बच्चे जो है पीछे छुप रहे हैं। ये है नया भारत। पहले क्या होता था, लड़के आगे आते थे, लड़कियां पीछे छुपती थी, और आज जो लड़की एग्जाम पैड लेकर सामने खड़ी है। क्या नाम है और जो आपका? बच्चे पीछे छुप रहे हैं। अच्छा, कैसी तैयारी है आपकी? अच्छी। अच्छा, गणित बढ़िया से आ रही है? अच्छा, हमारे चैनल को देखा? हाँ, अच्छा, कैसा लगा? अच्छा। अच्छा लगा? बिल्कुल। अच्छा, तो कॉन्फिडेंस। बच्चों के चेहरे पर खुशी भी है एकदम, मतलब आप इनका चेहरा देख सकते हो, एकदम खुशनुमा माहौल है, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि इन्होंने चैनल पर बहुत ही अच्छी से तैयारी की है। हर प्रकार के क्वेश्चन हमने करवाए हैं। क्यों सर बिल्कुल जी? बिल्कुल बिल्कुल। आ जाओ गुरुदेव। लाओ गुरुदेव भाई, और कुछ कहना चाह रहे हैं? जैसा कि सर आपने बताया ना, बालिकाएं आगे आ रही हैं, बिल्कुल। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जो मतलब बालिका शिक्षा पे जो नवोदय में फैसिलिटीज मिलती है ना, जिस प्रकार से उनको शिक्षा और जो मतलब सुरक्षा, ठीक है ना, वैसी और किसी स्कूल में उसकी मतलब कोई और कर ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है सर। बिल्कुल वही है, क्योंकि जिले में एक ही विद्यालय होता है और उसमें से सारे जिले की जो क्रीम होती है, जो बेस्ट स्टूडेंट होते हैं, वो छंट के और फिर वहाँ चयनित होके जाते हैं। बिल्कुल, आप सबको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, आपका एग्जाम बढ़िया हो, यही उम्मीद है आप सबसे। ध्यान से देखिए इस विद्यालय को। ये जो गुलाबी कलर का विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पोखरण, जो मोहनगढ़ के बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं तैयारी करने के लिए, इसी विद्यालय के अंदर बच्चे, जी हाँ, यही प्यारे चुन्नू मुन्नू बच्चे आज अपना एग्जाम देने वाले हैं। और इसी एग्जाम के अंदर तय होगा कि आखिर वो नवोदय होगा या नहीं होगा, अब की बार नवोदय पार होगा या नहीं होगा। सब कुछ डिपेंड करता है उनकी मेहनत पर, उनकी लगन पर, उनके इरादों पर, और सबसे पहली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बच्चों के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। तो कॉन्फिडेंस नहीं खोना है बच्चों। पहला क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अब की बार नवोदय पार। बोलो अब की बार, अब की बार, जोर से, अब की बार, अब की बार। तो ये है हमारे यहाँ के बच्चे जो नवोदय पार करने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित है। जी हुकुम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हाँ जी, ऑनरेरी कैप्टन भीख सिंह। अच्छा, कैप्टन साहब है भीख सिंह जी। बिल्कुल हुकुम। आपका गांव कौन सा है हुकुम? विरमदेवरा गांव है। विरमदेरा गांव से। तो कैसे है बच्चों की तैयारी वगैरह? बच्चों की तैयारी तो ठीक ही है हमारी तरफ से, तो अब आगे आगे इनका भविष्य है। बिल्कुल, और इनका भविष्य इनकी मेहनत पर निर्भर करता है, और इनकी मेहनत जो है हमें पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छी कोशिश की है। हमने भी ऑनलाइन भी, और इनके ऑफलाइन टीचर्स ने भी खूब सारी मेहनत की होगी। और जो है आप जो है बच्चों को क्या राय देना चाहेंगे जो बच्चे देख रहे हैं एग्जाम के बाद में? बच्चों को तो यही है कि अच्छी पढ़ाई करो, और नवोदय स्कूल में अगर आपका भविष्य बनाना है तो फायदा बच्चों को भी है, हमारे को भी है, और सरकार को भी है। बिल्कुल, तीनों बात उन्होंने सही कही है। बच्चे को भी है, अभिभावक को भी है, और सरकार को भी है। बच्चों को किस प्रकार से कि बच्चों को एक बहुत ही बढ़िया स्कूल मिलेगा जिसमें सारी फैसिलिटी होगी। अभिभावकों किस प्रकार से, क्योंकि जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूल बच्चों की जेब ढीली कर रहे हैं, वो अभिभावक उन चीज़ों से बच सकते हैं। और सरकार को किस लिए, क्योंकि पूरा क्रीम तैयार होकर आ रहा है। नवोदय का कोई भी बच्चा आपको लो कैटेगरी में मिलेगा नहीं, हमेशा टॉप कैटेगरी के ऑफिसर्स ही नवोदय से निकलते हैं। तो ये कहना था कैप्टन भीख सिंह जी। हमारे पूरन भी निकल गए यहाँ से, हमारे पास से। ये देखो, और अब हम मॉडल स्कूल जा रहे हैं, वहाँ से बच्चों का इंटरव्यू लेंगे, बच्चों के कैसे सुझाव आते हैं और बच्चे अपना अनुभव किस प्रकार से हमसे शेयर करने वाले हैं, ये बात बताने के लिए हम आप पहुँचे हैं आज पोखरण के मॉडल स्कूल में, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय में। वहाँ आज बच्चों से रूबरू होने जा रहे हैं। तो अब ये है पोखरण की दूसरी स्कूल जिसका नाम है SVGMS, स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल। ये भी गवर्नमेंट स्कूल है, और यहाँ पर बच्चों की जो है एंट्री हो चुकी है। बच्चे कैंपस के अंदर जा चुके हैं, क्योंकि 10:30 बजे के बाद लगभग उनको कैंपस के अंदर घुसना होता है। और यहाँ अभिभावक बाहर खड़े हो चुके हैं, और यहाँ पर अभिभावक जो है बच्चों को अंदर भेज चुके हैं। यहाँ पे हमारे अड़ोस पड़ोस के गाँव के सभी लोग आ चुके हैं, और यहाँ पर जो मेन अध्यापक वगैरह है वो एंट्री कर रहे हैं, बहुत अच्छी ड्यूटी दे रहे हैं। और यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन भी बाहर खड़ा है, और बच्चे जो है कैंपस के अंदर जा चुके हैं। बच्चों का कैंपस के अंदर एंट्री हो चुका है, बच्चों की सारी जो है जांच वगैरह की जा रही है। यहाँ पर जैसा कि आप एंट्री पॉइंट पर देख पा रहे हैं, एंट्री पॉइंट पे किस प्रकार से दौलत सिंह जी जो है सबकी बढ़िया तरीके से चेकिंग कर रहे हैं, और अंदर से बच्चों को एकदम चेकिंग करके भेज रहे हैं। तो बहुत ही सिस्टमेटिक प्रोसीजर से सारा काम यहाँ पर हो रहा है, और बच्चे जो है अंदर एंट्रेंस कर चुके हैं। और
अब सीधा जाएंगे वो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर और वहाँ पर अपना भविष्य लिखेंगे। तो हमारे साथ में कुछ और बच्चे भी जुड़े हुए हैं और अभिभावक भी है और इनको भी काफ़ी अच्छी जो डिटेल नॉलेज है नवोदय के बारे में भी, और ये काफ़ी बच्चों का फॉर्म भी भरा है इन्होंने। तो इनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से तैयारी की है इन्होंने और कैसे ऑलराउंडर BSS इनके लिए लाभदायक सिद्ध हुआ है। नमस्कार सर, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? नमस्कार जी, मेरा नाम श्री कृष्ण बाना है, मैं फलसून से हूँ। जी सर जी, तो आप जो है स्कूल के प्रिंसिपल के तौर पर आए या स्टाफ के तौर पर आए या पेरेंट्स के तौर पर आए? मैं पेरेंट्स के तौर पे आया हूँ। मेरे दोनों बच्चे नवोदय विद्यालय मोहनगढ़ में अभी पढ़ते हैं। बच्चा 10th क्लास में है, बच्ची 7th क्लास में है। वास्तव में नवोदय विद्यालय जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए, जो जिससे पिछड़ेपन की दृष्टि से हो या किसी और दृष्टि से, उन बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। और वेल क्वालिफिकेशन वहाँ पे टीचर्स है, बहुत अच्छी फैकल्टी है, हर तरीके से बहुत अच्छा फ़ायदा है जी। तो हम जिस प्रकार से ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं, बच्चों को बताते हैं, वो हमारे जो है ऑनलाइन करवा पाते हैं, वो बच्चों के किस प्रकार से लाभदायक है? ये जो ऑलराउंडर BSS है वास्तव में इन विद्यार्थियों के लिए, गाँव के लिए, क्योंकि कोरोना काल के अंदर स्टडी बंद हो गई थी, स्कूलें लगती नहीं थी, तो उस समय एक ही विकल्प था, वो ऑनलाइन क्लासेस का, और इसका फ़ायदा बच्चों को मिला है। और जो वहाँ पर सिलेक्टेड होंगे उनके लिए तो बहुत ही एक भाग्यशाली आप काम आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपने विचार व्यक्त किए, बहुत धन्यवाद। शुरू से बच्चों को एजुकेशन देते हैं वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये पहला स्टेज है, पहला पेपर है। क्योंकि पढ़ने के बाद में जब कसा एडमिशन होती है उसके बाद 5वीं क्लास ही पहला एडमिशन है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जो बच्चे जब कुछ नहीं तो इन्होंने पेपर देना, OMR सीट भरना सीखा है, बिल्कुल, ये इनके लिए आगे के कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह आप KV में, नवोदय में, जहाँ जहाँ ये एग्जाम होते हैं उनको मोटिवेशन करते रहें, बच्चों को समय समय पर इसका शेड्यूल बताते रहें, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आगे बढ़ सकें। बिल्कुल सर, आपकी बात को हम बिल्कुल मानेंगे और नवोदय से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है हमारे चैनल पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो बेटा कैसा हुआ आपका पेपर? बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। तो क्या ऑलराउंडर BSS चैनल के बारे में सुना होगा आपने? हाँ, कैसी तैयारी करवाते हैं ऑनलाइन? बहुत अच्छी। भवानी सर का पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है आपको? भवानी सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। तो आपकी मेंटल एबिलिटी की और मैथमेटिक्स में हेल्प हुई काफ़ी? ओके, क्या नाम है बेटा आपका? रुद्र। रुद्र, क्या बात है, शिव जी के अवतार है रुद्र। चलिए, थैंक यू वेरी मच बेटा, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर। क्या नाम है आपका सर? मिस्टर मलिक। आप कौन से स्कूल से? रापची साउथ शेफर्ड मिशन स्कूल। पोखरण से ही? अच्छा सर, कितने बच्चों को तैयारी करवा रहे हो अभी वर्तमान अपने स्कूल में? सर 16 बच्चे हैं जो हमें अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं। अच्छा, आपके एक स्कूल से 16 बच्चे? 16 बच्चे। क्या बात है, कैसी तैयारी बच्चों की? सर अभी अकॉर्डिंग टू द बोर्ड के एग्ज़ाम के रिलेटेड अच्छा अच्छा, थोड़ा कम ही, उतने ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि बोर्ड भी साथ साथ में आया, 5वीं के एग्जाम भी इसलिए साथ ज़्यादा कुछ नहीं आया। तो बच्चे खुद के ऊपर डिपेंड है, अच्छा अच्छा, जो भी स्टडी की है उन्होंने सेल्फ स्टडी की है। फिर भी आपका कुछ गाइडेंस तो रहा होगा ना बच्चों का? एग्जैक्टली, बिल्कुल। जो भी हमारी तरफ से हुआ तो हमने वो उनको दिया। फिर भी एक स्ट्रॉन्ग पार्ट कहे तो बच्चों को, मतलब कौन सा पार्ट आपने बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग कराया आपकी तरफ से? मैथ में या फिर रीजनिंग में या फिर हिंदी या अंग्रेजी? मैथमेटिक्स, हल्का फुल्का रीजनिंग भी है जी जी। और इंग्लिश भी अच्छा है बच्चों का, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली उनका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। अच्छा अच्छा, कहने का मतलब सारे बच्चे शायद इंग्लिश मीडियम से ही है? एग्जैक्टली, इंग्लिश मीडियम से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बच्चे मतलब अब आपके स्तर पे आए या फिर व्यक्तिगत स्तर पे यहाँ आए? नहीं सर, मैं खुद ही लाया, मैंने खुद ही फॉर्म वगैरह जो भी किए थे फिल किए थे। अच्छा अच्छा स्कूल के ही लेवल पे। अच्छा, और सभी बच्चों के जो प्रवेश पत्र है उस पर सील वगैरह हो गई थी? एग्जैक्टली, सील साइन जो भी चीज़ें थी, जो भी वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए थे वो बच्चों को बताए थे, कैसे फॉलो करना है, क्या चीज़ें करना है, वो सब चीज़ें बता दी थी। नहीं, कुछ ऐसी शिकायतें हमने भी सुनी है क्या कि प्रिंसिपल सर क्या है कि साइन करके नहीं दे रहे हैं, ऐसी शिकायतें हमें भी मिली है। कल हम लाइव थे 5 घंटे कंटिन्यू, तब सुना था कुछ बच्चों की कमेंट आ रही थी कि प्रिंसिपल सर साइन करके नहीं दे रहे हैं, ऐसी भी शिकायतें मिलती है। तब मैंने आपसे नहीं सर, हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पेरेंट्स को भी पता नहीं है, मैंने उनके फॉर्म भरे थे। अच्छा अच्छा उनको भी इस चीज़ का पता ही नहीं था, मैंने इनके यहाँ से फॉर्म फिल किए थे और सबमिट वगैरह किए थे। और जब रिपोर्ट कार्ड आए उस टाइम मैंने पेरेंट्स को बताया कि आपके बच्चों के रिपोर्ट कार्ड आए हैं, तो आप एग्ज़ाम दिला दीजिए। अच्छा अच्छा, या मैं आप स्कूल भेज दीजिएगा, मैं खुद ही उनको दिलवा दूंगा। नहीं फिर आज उनका एग्ज़ाम है तो मैं खुद ही आया उनको लेके। बिल्कुल, आप अपने व्यक्तिगत स्तर पे ही उन्होंने आपको बुलाया, फिर ठीक है, यहीं पे पोखरण शहर के या फिर गाँव से भी है? नहीं, गांव से भी है सर, केलावा से हैं, नानड़िया से अच्छा, हैं, जलारिया से हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, और बाकी सिटी के भी हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। और ऑनलाइन स्टडी के बारे में कभी आपने देखा, सोचा, सुना नवोदय के लिए? हाँ सर, बिल्कुल सुना है मैंने, सर का यूट्यूब चैनल है, बाकी चीज़ें हम मिले हैं इनसे, मतलब इसका मतलब ऑलराउंडर BSS से जरूर जुड़े हुए हैं ना? श्योर सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपका क्या कहना है, बच्चों की कैसी तैयारी वगैरह? ठीक है, बच्चों की तैयारी में मेरे भांजा को लेकर आया, फलसून से आया हूँ। अच्छा 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 जी, अच्छा, अंग्रेजी मीडियम से, हिंदी मीडियम से? हिंदी माध्यम से। अच्छा, कौन सरकारी स्कूल में पढ़ता है या प्राइवेट में? आदर्श प्राइवेट से। अच्छा, आदर्श में पढ़ता है क्या?
अच्छा, और कितने बच्चे साथ में हैं आपके? मेरे साथ मैं तो बस में आया हूँ, 5-6 लोग आए हैं। अच्छा, उस स्कूल से कितने बच्चे, आइडिया कुछ? 6 लोग आए, 6 ही बस उसी स्कूल से आए। कैसी तैयारी, बच्चों का विश्वास कैसा दिख रहा था? अच्छा है बच्चों की तैयारी तो। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि निकल जाएंगे, है ना? हाँ, बिल्कुल, आपको भी पता है लगभग जिस विद्यालय का टॉपर बच्चा होता है उसी का सिलेक्शन होता है और 80 सीटें ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखते, जो क्रीम होती है ना वो उसको चयनित करके और फिर वहाँ से भेजा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारे पोखरण का मॉडल विद्यालय था जहाँ पर करीबन एक हम अभिभावक से अभी मिले, उन्होंने कहा कि हम 16-17 बच्चों को एक विद्यालय से लेके आए हैं और आपको भी समझना है कि कंपटीशन कितना टफ हो चुका है, कोई सरल बात नहीं है। हर किसी के लिए इस एग्ज़ाम को पास करना एक चुनौती बना हुआ है, लेकिन बच्चे फिर भी संघर्ष करते हुए जीत जाएंगे, ऐसी उम्मीद है और हमारा आशीर्वाद बच्चों के साथ बना रहेगा। बिल्कुल, धन्यवाद। तो हमारे साथ एक और अभिभावक जो मॉडल स्कूल के बाहर खड़े हैं, उनसे हम थोड़ा इंटरव्यू लेंगे। जी हुकुम, आपका नाम जान सकते हैं? चतुर सिंह, जी चतुर सिंह जी, आप कौन से गांव से हैं? साकड़ा से। सांकड़ा, जो कि पोखरण का ब्लॉक भी है, वहाँ से आप पधारे हुए हैं। तो आप बच्चों को यहाँ पर कितने बजे के आसपास लेकर आ गए थे? हम यहाँ पे 10 बजे के लगभग लेके आ गए थे। हाँ, क्योंकि 10:30 के आसपास इनकी एंट्री रहती है। जी हुकुम। तो बच्चों की कैसी है तैयारी वगैरह? तैयारी बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ में बच्चे बहुत ही तैयारी के साथ में नवोदय क्लास का एग्जामिनेशन फाइट करने के लिए आए हैं और पूर्ण तैयारी के साथ में है और 100% यहाँ से एग्ज़ाम फाइट करके सक्सेस भी होंगे। तो हम आपको बता दें, हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, ऑलराउंडर BSS, आपने सुना होगा, और इसके अंदर हम जो है बच्चों की तैयारी घर बैठे भी करवाते हैं। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी है और हमारा कोर्स भी है, तो कोर्स भी लेकर बच्चे बहुत ही कम फीस में घर बैठे, जहाँ पर अच्छे टीचर नहीं हो, अच्छे अभिभावक को टीचर नहीं मिल पाते हैं, तो घर बैठे बच्चों की फ़ोन पर तैयारी करवा सकते हैं। सारा सिलेबस करवाया जाता है हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम में। तो आपके गाँव में और भी कोई बच्चे हो तो उनको इसके बारे में आप बता सकते हो। बिल्कुल सर, जी सर। और इसके अलावा आज दोपहर को 2 बजे जैसे ही परीक्षा से बच्चे बाहर आएंगे तो उसके बाद में हमारे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर BSS पे उसका रिजल्ट जो है आप चेक कर सकते हो, कैसे कि हम सारा प्रश्नोत्तर सारे करवा देंगे। जितने 80 प्रश्न आते हैं, 80 के 80 प्रश्न वहाँ पर हल करवाए जाएंगे और उससे आप मूल्यांकन कर सकता है बच्चा कि उनके कितने मार्क्स आएंगे। ठीक है हुकुम? जी सर। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। तो अभिभावकों का हमारे साथ विश्वास बना रहे, इसलिए हम हमेशा सटीक, हमेशा उत्तम और हमेशा गुणवत्ता क्वालिटी के जो है हम वीडियोस देते रहे हैं और उनको आगे भी देते रहेंगे और हमेशा रिजल्ट देते रहेंगे इस तरह से। क्योंकि कई चैनल इस प्रकार से होते हैं कि जो क्या करते हैं, फेक न्यूज़ जो है ज़्यादा रहते हैं, लेकिन हमारा काम है सटीकता के साथ पूरा विश्वास बनाए रखते हुए लोगों को एकदम सही न्यूज़ देना और एकदम प्रॉपर न्यूज़ देना, जिससे कि उनको सही जानकारी मिल सके और वो भारत का भविष्य बनाने में हम सहायक हो सके, क्योंकि यही है आने वाले भारत का भविष्य। लक्ष्मण सिंह जी, बिल्कुल, कब कितने बच्चों को लेके आए? अच्छा अच्छा, बच्ची को लेकर आए हो। कितने टाइम से तैयारी कर रही हो? ये पिछले 5 माह से तैयारी कर रही है। जी जी। और आपके वीडियोस भी देखती है ऑलराउंडर BSS के। उसके बाद में जैसे ही अपन यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो सर्च में आपका ऑलराउंडर BSS, हाँ, BSS चैनल आया, तो उस चैनल को भी देखना आरम्भ किया। तो मेरी बच्ची की जो तैयारी है ना, वो पूरी की पूरी बिना टीचर के है। अच्छा, पूरी की पूरी डिजिटल ही है। और आपका जो चैनल है, इसके माध्यम से ही तैयारी की है और आज एग्जाम देने आई है। अच्छा। और मुझे दोनों में ज़्यादा बेटर कौन सा लगा आपको? मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जो पढ़ाने का तरीका है वो शानदार तरीका है। अच्छा। और ये तरीका आगे से आगे बच्चों को और भी बिल्कुल, हमारा तो यही प्रयास है, हम तो बढ़िया से बढ़िया अच्छा कंटेंट देंगे और बच्चे कैसे समझ सके। देखो, एक स्टूडेंट के लिए यही सबसे बड़ी चीज़ है, एक टीचर उसको किस प्रकार सर्टिफाइड कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो कोरोना आया है उसके बाद में जो डिजिटल टेक्नोलॉजी बढ़ी है, लोगों को ये लगने लगा है कि डिजिटल से भी पढ़ा जा सकता है। बिल्कुल पढ़ा जा सकता है। अब टीचर आएगा वो 1 घंटे पढ़ाएगा या 1.5 घंटे पढ़ाएगा और टीचर ने जो पढ़ाया वो सीमित है और ये जो देखने वाला मामला है असीमित है। बिल्कुल असीमित। और वो बच्चा कंपैरिजन कर सकता है कि कहाँ मुझे अच्छा कंटेंट मिलेगा, कौन से सर मुझे समझा रहे हैं, आराम से देख के और फिर चयन कर सकता है एक में से और फिर उसको पढ़ सकता है। और जो ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी टीचर से ऊपर है। बिल्कुल। आप बच्चे पे पैसे लगा के ट्यूशन पढ़ा के 5-10 हज़ार 15 हज़ार खर्च कर रहे हो और वही आपने एक टैबलेट दिला दिया उसको और आपका जो कोर्स है जिसका चार्जेस 2,000-3,000 जो भी लगता है, अगर वो कोर्स ले लिया तो आप उस बच्चे को तैयारी करवा रही हो। उसके अलावा जो पीछे जो छोटे बच्चे वो भी तैयारी कर सकते हैं, वो भी अपना भविष्य भी वहाँ तय हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। और आपकी बच्ची कौन से विषय में सबसे बढ़िया तैयारी करके आई, ऐसा कुछ आपको लगा? रीजनिंग में अच्छी तैयारी है उसकी और भाषा में भी अच्छी है। और गणित में कहीं कुछ क्वेश्चनों में दिक्कत थी और वो ट्यूशन आपके चैनल के माध्यम से, जो मैं ये कहना चाहूँगा
जिसमें उसको समानुपात है या कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जैसे वैदिक गणित। मेरे पढ़ने के समय वैदिक गणित नहीं थी, मुझे भी नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा सर्च करो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो आपका एक वो यूट्यूब पे देखा, बिल्कुल भवानी सर की वीडियो बहुत सारे डाले हुए हैं, सर के भी डाले हुए हैं। तो मैं वैदिक गणित का जो श्रेय है मैं आपको ही देना चाहूँगा कि आपकी वजह से उसका अगर नंबर आ रहा है तो वैदिक गणित के क्वेश्चन आपके वजह से ही हो रहे हैं। बिल्कुल आपके आत्मविश्वास से बिल्कुल ये बात बयां हो रही है कि वास्तव में आपकी बच्ची है वो सफलता प्राप्त करेगी। चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, व्यूअर्स से भी कहना चाहूँगा कि जो व्यूअर्स जो अपने बच्चों की नवोदय की तैयारी करवा रहे हैं वो इस कोर्स को खरीदे और कोर्स के माध्यम से तैयारी करवाएं, अच्छी तैयारी होगी। और नो डाउट ये अपने सिलेबस को पूरा उस हिसाब से करा रहे हैं ताकि आपके बच्चे का सिलेक्शन हो सके। बिल्कुल सर, यही विश्वास है। दूसरी बात यह है कि यहाँ जैसे इस क्षेत्र की बात करें तो 4-5 हज़ार बच्चे दे रहे हैं, उसमें 80 बच्चे सिलेक्ट होंगे। बिल्कुल सिलेक्ट होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो आगे भी काम आएगी। ये उसका प्रारंभिक स्तर की परीक्षा है और इस परीक्षा में पास होने का मतलब है कि वो कंपटीशन की तैयारी के लिए तैयार हो रहा है बच्चा। बिल्कुल उसका आत्मविश्वास आगे भी बढ़ेगा और उसको जो सफलता प्राप्त होगी ज़िंदगी में वो बाकी बच्चों के मुकाबले उसको पहले होगी, ऐसी उम्मीदें हम आपसे करते। बिल्कुल आपने बढ़िया तरीके से अपने बच्चों पे, आपके साथ है। बिल्कुल हमारी भी शुभकामनाएं बच्चों के साथ है, सफल हो ऐसी उम्मीदें करते हैं। बिल्कुल अभिभावक जी बिल्कुल सजग अभिभावक है, ऐसे अभिभावकों से भी हमें मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि कुछ अभिभावक ऐसे भी होते हैं जिनको पता भी नहीं होता है कि फॉर्म कैसे भरना है या उस पर और जो प्रवेश पत्र है उस पर सिग्नेचर करवाने या नहीं करवाने, यहाँ तक भी जानकारी नहीं होती है। कहना चाहूँगा कि आपका जो चैनल देख रहे हैं उसको सब जानकारी हो, बिल्कुल सब जानकारी है, कहाँ क्या करना है क्या चीज़ है। जी जी। आज मैंने सुबह आपका एक वीडियोस देखा, उस वीडियोस में इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि भी आपको प्रवेश पत्र लेके जाना है, उसमें क्या कुछ करना है। अब मैं सजग हूँ, सब कुछ देख रहा था, फिर भी मुझे पता नहीं था कि हेडमास्टर की सील लगती है इंस्ट्रक्शन में। आपके वीडियो के माध्यम से सुबह 9:30 बजे मुझे पता चला कि इसमें सील लगानी है। बच्ची ने बोला, मैंने नहीं, बच्ची ने बोला कि इस पे स्टाम्प लगती है और सर ने बोला कि स्टाम्प लगवा के लाओ। तो मैं हाथों हाथ स्कूल गया, वहाँ से स्टाम्प लगवा के यहाँ एग्जाम दिलवाना है। बिल्कुल अगर आप ये काम नहीं करते तो आज आपको प्रवेश नहीं दिया जाता। हमने कल 5 घंटे कंटिन्यू हम लाइव आए थे और बच्चों को कम से कम 20 बार बताया था अगर ऐसी गलती आपने कर दी है तो अभी प्रवेश पत्र लेके जाइए और अभी अपने गुरुजी से कहिए सिग्नेचर सील साइन दोनों करवा के लाइए, क्योंकि स्पष्ट निर्देश लिखे हुए थे कि बिना किसी सील साइन के प्रवेश। यहाँ कहना चाहूँगा कि अभिभावक जो साथ में आया है वो इस गेट पे छूट गया है। बिल्कुल छूट गया, बच्चे अंदर गए हैं, लेकिन बच्चे के अंदर आपने जो क्वेश्चन उठाए हैं, बच्चे को कहा है कि ओएमआर शीट और आपका जो प्रपत्र आ रहा है प्रश्न पत्र उसको मिलाना है, उसकी कैटेगरी कौन सी है, ए है, बी है, कैसे गोला भरना है, वो सारी चीजें बच्चे के साथ गई है। बीएसएस ने जो मेहनत की है वो मेहनत उस बच्चे के साथ है और नो डाउट आपने जो प्रयास किए उस प्रयासों से यहाँ बच्चे तो सेलेक्ट होंगे ही होंगे, लेकिन इन बच्चों में आगे भी जो परीक्षा देने की या कंपटीशन फाइट करने की भावना है वो जागृत होगी। बच्चे आर्मी स्कूल के भी एग्जाम देंगे, मिलिट्री के भी देंगे। और मैं कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल से जुड़े, अपने बच्चों को तैयारी करवाएं। यहाँ पे सारी तैयारियों के विषय में अच्छी जानकारी दी जा रही है, तो इसी शुभकामनाओं के साथ। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और खुशखबरी देना चाहेंगे हम कि नए सेशन के भी हमने कोर्स लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें 6ठी कक्षाओं के बच्चे का बैच का नाम है सारथी बैच। जिस प्रकार कृष्ण भगवान ने महाभारत में बहुत ही अच्छे से शिक्षा देकर उसको रण में विजय दिलवाई थी, तो उसी प्रकार से हम भी इस प्रकार की रण में बच्चों को विजय दिलवाना चाहते हैं। तो सारथी बैच हमने लॉन्च किया है। उसके अलावा 9वीं कक्षा के लिए मारुति बैच लॉन्च किया है। हनुमान जी की तरह, जैसे वो हनुमान जी हमेशा सहायता करते थे, और जो सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए हमने योद्धा बैच भी लॉन्च किया है। 3 बैच लगातार दाड़ फाड़ आप लोगों की सेवा के लिए हाजिर है। आपके प्रयास शानदार हैं और आपकी प्रयासों की बदौलत जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो नो डाउट हमारे जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ शैक्षणिक रूप से हम पिछड़े रहे हैं, लेकिन जो आप डिजिटल क्रांति लाए हैं, इस डिजिटल क्रांति के माध्यम से जो पश्चिमी राजस्थान के बच्चे हैं जो राजस्थान में परचम लहराएंगे। और ये राजस्थान के पश्चिमी एरिया का जो ऑलराउंडर बेस है पूरे भारत में आपके सामने छाया हुआ है, जो पिछड़ा हुआ था, और वो आज पूरे भारत को शिक्षा देने का काम कर रहा है। तो कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने जब ये चैनल के विषय में देखा था हमें पता नहीं था कि आप यहाँ मुलाकात होगी आपसे। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही आपका ये लोगो देखा ऑलराउंडर बीएसएस का, तो हमें लगा आपसे बात करनी चाहिए। और जो शुभकामनाएं हम प्रेषित करना चाह रहे थे, जब वो हमारी भावनाएं थी, वो भावनाएं आप वीडियो के माध्यम से आपके व्यूअर तक पहुँचे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको भी अच्छा लगा कि हम इनके यहीं के हैं, और हम यहीं के नहीं, मतलब हम हर जगह के, लेकिन इनसे थोड़ा अपना ज़्यादा लगाव है क्योंकि हमारे पड़ोस के हैं। तो इनको लगा नहीं था कि हम इनके आसपास में ही मिल रहे हैं, तो इनके चेहरे पे जो खुशी है, जरूर सोचा था कि हमारा परिवार का कोई ना कोई सदस्य हमको जरूर मिलेगा। लेकिन उधर स्कूल गए तो भी बच्चों ने देखते ही ऑलराउंडर बीएसएस कहने लग गए। यहाँ देखते भी यही। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। शुभ नाम सर आपका? लक्ष्मण सिंह। ओके सर, थैंक यू। तो अब एग्ज़ाम ख़त्म होने में मात्र 2 मिनट शेष रहे हैं और बच्चे इसी गेट से
बाहर निकलेंगे और यहाँ पर जैसे कि विद्यालय गेट खोला जा रहा है, सिर्फ 2 मिनट बाकी है। 2 मिनट के अंदर बच्चे जो है उनके चेहरे ही बता देंगे कि पेपर अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है, किस प्रकार से उनका पेपर हुआ है, ये सब जो है चीज़ें बताई जाएगी। अब यहाँ पर जी सर बताइए सर, क्या आपने विचार प्रकट करना चाहेंगे? आज नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा थी कक्षा 5वीं के भैया बहनों की। और नवोदय विद्यालय जो कि बहुत ही अच्छा केंद्रीय विद्यालय है, इसके अंदर ग्रामीण परिवेश की जो प्रतिभाएं हैं पूरे ज़िले की, उनमें से 80 जनों का चयन होता है। ग्रामीण को थोड़ा स्पेशल कोटा रहता है, शहरी का थोड़ा कम होता है। और जो जिन भैया बहनों का भी चयन होगा उनके लिए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएँ। धन्यवाद। जी सर, अब हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल जो है आज रिजल्ट भी डिक्लेयर करेगा। अभी यहाँ से जस्ट पेपर लेकर हम हमारे चैनल के पर लेकर जाएंगे और वहाँ पर जो है हाथों हाथ रिजल्ट तैयार करके सभी प्रश्नों के उत्तर सही आपको सटीकता से बताए जाएंगे और उसी के साथ आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। और हमारा चैनल पूरे साल भर बच्चों को तैयारी करवाता है गणित, मानसिक योग्यता और भाषा की, तो आप बच्चों को भी बता सकते हैं। ऑलराउंडर BSS के बारे में काफ़ी बच्चे जानते भी हैं और पेरेंट्स भी जानते हैं और उससे तैयारी भी करते हैं घर बैठे। मैं खुद नवोदय विद्यालय पढ़ा हुआ हूँ। 1996 से 97 से लेके 2004 पास आउट हूँ और नवोदय विद्यालय के कारण ही मेरा टीचर में भी नंबर आया। ग्राम विकास अधिकारी हूँ वर्तमान में अभी खेतौलाई, और 2011 की जिले की भर्ती में फर्स्ट रैंक थी मेरी ग्राम विकास अधिकारी। इसलिए सभी से मेरा तो यही आह्वान है कि नवोदय में जो भी चयन होता है तो नवोदय विद्यालय में बिल्कुल बच्चे का एडमिशन करवाएं और नवोदय विद्यालय में पढ़ावें। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, बहुत बढ़िया लगा एक नवोदय स्टूडेंट से मिलकर जो आज बहुत ही अच्छे फर्स्ट ग्रेड टीचर बन चुके हैं और अपने ग्राम के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक है। तो घंटी बज चुकी है और यहाँ पर जस्ट इतना माहौल हो चुका है कि बच्चे जो है निकलने को है और मतलब वो बच्चों का ही इंतज़ार है। 1 मिनट शेष जो था वो भी ख़त्म हो चुका है। बच्चे बस अब निकलने वाले हैं। बच्चे निकल चुके हैं एग्ज़ाम पैड हाथ में लेकर और यहाँ पर स्कूल का गेट खुल चुका है और यहाँ पर बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी सुविधा भी की जा रही है मॉडल स्कूल में। जो भी बच्चे बाहर आ रहे हैं उनको पानी वगैरह पिलाने की, सर थोड़ा सा साइडों में हो जाएंगे जी, बच्चों को यहाँ पर पानी वगैरह पिलाने की व्यवस्था की गई है स्कूल की स्टाफ की तरफ से। बच्चे आराम से पानी वगैरह पी कर आ रहे हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कोई एक पेपर हमें ज़रूर दे दीजिएगा ताकि हम फटाफट जाकर इसका सॉल्यूशन करवा सकें। बेटा कैसा हुआ पेपर? सिंपल था या हार्ड था? पक्का ना? एकदम सिंपल। आपका पेपर ले सकते हैं हम? बिल्कुल। तो आपका क्या नाम है? विनोद। विनोद जी ने हमें पेपर दे दिया है और जेडी सर कहाँ हैं? आप बिल्कुल ये पेपर ले जाइए और इसको सॉल्व करवाइए। इंग्लिश मीडियम का कोई स्टूडेंट है बेटा? इंग्लिश मीडियम का कोई स्टूडेंट हो तो पेपर जरूर दीजिएगा। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कोई एंट्री? यस, पहले बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, आराम से आ जाओ। कैसा हुआ पेपर आपका? अच्छा हुआ? देखो इनके चेहरे की देखो, चुन्नू मुन्नू छोटे छोटे बच्चे आज पहली बार एग्जाम देकर आए हैं। अच्छा बताओ, सारा पेपर हार्ड लग रहा था, इजी लग रहा था? इजी। इजी लग रहा था। मैथ का कैसा आया था? अच्छा। मैथ का अच्छा पेपर आया था? यस सर। इस बार छोड़ दिया है, फोड़ दिया है पेपर को? फोड़ दिया। फोड़ दिया है। इस बच्चे ने पेपर को बुरी तरीके से अच्छे से फोड़ के पेपर को बहुत अच्छे से कर दिया है। सो यहाँ पर अब बच्चे आ रहे हैं और कंटिन्यूसली बच्चे बाहर की तरफ जो है जाने को तैयार है। अलग अलग विद्यालयों की स्कूल की ड्रेस के अंदर भी है बच्चे और यहाँ पर ये रामदेवरा से भी बच्चे आए हैं, अलग अलग जगह से छोटे छोटे बच्चे एकदम चुन्नू मुन्नू, पता नहीं कहाँ से, मतलब कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हैं कि बस हमें तो इस बार एग्जाम। कैसा हुआ बेटा सबका एग्जाम? बहुत अच्छा हुआ सभी का? वेरी गुड वेरी गुड। तो पेपर बहुत जो है बच्चों को लग रहा है कि वाकई में अच्छा आया है और बच्चे जो है बहुत अच्छा करने के लिए तैयार हो चुके हैं। कोई दिक्कत तो नहीं आई? कोई पेपर हार्ड तो नहीं लगा? सबसे इजी कौन सा लगा? सबसे इजी कौन सा लगा बेटा? पैराग्राफ सबसे इजी लगा। क्योंकि ऐसा बेटा इंग्लिश मीडियम में हो हिंदी मीडियम में हो? हिंदी मीडियम में हो? अच्छा ठीक है ठीक है। तो कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो तो पेपर एक बार जरूर देना मुझे। ओके। और बच्चों का वाकई में मतलब कोई मतलब ऐसे तरह से नहीं लग रहा है कि पेपर हार्ड लग रहा था। सभी बच्चे कह रहे पेपर बहुत अच्छा आया था। बिल्कुल बिल्कुल। आपका कैसा हुआ बेटा पेपर? बढ़िया। बढ़िया एकदम। अच्छा, गणित के कैसे प्रश्न थे? हार्ड थे मुझसे आसान थे? आसान। आसान थे गणित के। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, क्या नाम है आपका? जोगरा सिंह। जोगरा सिंह। कौन से गांव से आए हो? सुजा सर। कहाँ से? सुजा सर। सुजा सर। कैसा हुआ पेपर? अच्छा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आपका कैसा हुआ बेटा सभी का पेपर? बढ़िया एकदम। तैयारी कैसी रही? अभी 2 बजे हमारे पेपर का सॉल्यूशन भी करवा देंगे। ऑलराउंडर BSS जानते हो? ऑलराउंडर BSS
ये देखो, ये बच्चे सभी जानते हैं ऑलराउंडर बीएसएस को। और ऑलराउंडर बीएसएस में हम जो है बच्चों को तैयारी वगैरह करवाते हैं। वीडियोस भी देखे होंगे आपने। क्या नाम है बेटा आपका? अमृत। अमृत नाम है। कैसे लगे हमारे वीडियोस? अच्छे लगे। और एग्जाम में हेल्प हुई उस वीडियो से? हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों की बहुत हेल्प हुई और बच्चे भी कह रहे हैं। तो इंग्लिश मीडियम का कोई है आप में से? हाँ, आपका मैं पेपर ले सकता हूँ अमृत? बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। इसमें हिंदी वाला सेक्शन है और साथ में हिंदी के भी 4 पैसेज हैं। इंग्लिश मीडियम का नहीं है बेटा, हिंदी मीडियम का है ना। चलिए, इंग्लिश मीडियम का कोई है स्टूडेंट यहाँ पर? अच्छा, बोलिए, क्या बोलिए? अच्छा, 10वीं में आपकी बड़ी बहन भी है, तो कंपटीशन होगा बहन के साथ। क्या नाम है आपका? राजपाल। राजपाल जी, क्या बात है। राजपाल एक कॉमेडी किंग है और एक यहाँ पर सुपर किंग और राजपाल जी आ चुके हैं। तो कैसा हुआ पेपर आपका? अच्छा हुआ, शानदार नहीं हुआ एकदम? चलिए चलिए, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू। और माताएं भी साथ में आ रखी है छोटे बच्चों को दिलवाने के लिए। मतलब जहाँ जहाँ पिता भी साथ साथ माताएं भी आ रखी है यहाँ पर। चैनल का क्या नाम है? हमारे चैनल का नाम है बेटा ऑलराउंडर बीएसएस। वहाँ पर आपका वीडियो भी आएगा और साथ में इस पेपर का सॉल्यूशन भी आएगा। ठीक है बेटा? ओके। सो आप जो है किनको लेकर आए हैं साथ में? बच्चा कौन से गाँव से आए हैं? खेतोलाई से आए हैं। क्या नाम है बेटा आपका? पीयूष। पीयूष, कैसा हुआ बेटा पीयूष पेपर? अच्छा। बहुत ही अच्छा हुआ या सिर्फ अच्छा हुआ? बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छा हुआ कि लाजवाब हुआ? लाजवाब। लाजवाब हुआ कि जोरदार हुआ? बेटा शर्मा के भाग गया यहाँ पर। अच्छा, BS सोलंकी सर से मिलना है। बिल्कुल, अभी चलेंगे हम स्टूडियो और आपको साथ में लेकर जाएंगे और वहाँ पर आपको स्टूडियो भी टूर करवाएंगे। ठीक है? क्या नाम है बेटा आपका? संजीवनी। संजीवनी। संजीवनी की इच्छा है कि BS सोलंकी सर से मिलना चाहते हैं। चैनल का नाम? हमारे चैनल का नाम है, बताओ बेटा। ऑलराउंडर बीएसएस। ऑलराउंडर बीएसएस। वहाँ पर आप जो है जाकर वीडियो का सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है? तो बच्ची के क्या नाम बेटा? संजीवनी बेटा। चलो चलो, तो अभी हम आपको साथ में लेकर जाएंगे और भवानी सर से भी मिलवाएंगे। भवानी सर पेपर सॉल्व करवाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है? अभी कहाँ है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी मिलाएंगे। मेरे को जानते हो? अच्छा, चलो बढ़िया। क्या नाम है? चलो जान जाएंगे, क्योंकि 9th को मैं मोस्टली पढ़ाता हूँ। 6th वाले बच्चे कम जानते हैं मुझे, 9th वाले बच्चे ज़्यादा जानते होंगे। ओके संजीवनी, बिल्कुल चलेंगे। आप थोड़ा सा वेट कीजिए सर। ओके सर। सर ठीक है। तो बच्चों का कहना है कि पेपर बहुत ही अच्छा आया था, पेपर बहुत ही सिंपल आया था। और ये तो अब हम जब सॉल्यूशन करवाएंगे, अभी जस्ट जो है 2 बजे, और सबसे पहले सबसे सटीक सॉल्यूशन करवाया जाता है। हर साल नवोदय की बेस्ट तैयारी करवाई जाती है हमारी तरफ से। और तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर से कीजिएगा। और चैनल को लाइक नहीं किया लाइक कीजिएगा, शेयर नहीं किया ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।